स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों में दिया हुआ रहता है फंक्शन, लेकिन दोनों का एक खास चीज होता है, दोनों इंटरलिंक होता है। ठीक है, एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, वाई बराबर भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों इंटरलिंक रहता है। इंटरलिंक क्या रहता है, जैसे ये फंक्शन टी में है तो वाई बराबर ये फंक्शन क्या है, टी में ही है। यदि थीटा में होता तो ये भी थीटा में ही होता। इसमें क्या होता है कि पहले हम dx बाई dt निकालेंगे और फिर dy बाय dt निकालेंगे, उसके बाद dy बाय dx निकालेंगे। तो देखिए कैसे, पहले dx बाय dt निकालेंगे सबसे पहले। तो dx बाय dt, स्टूडेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो फंक्शन u बाय v के रूप में हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो जरा देखिए, यदि y इक्वल u बाय v है तो ये dy बाय dx होता है v du बाय dx माइनस u dv बाय dx हॉल के बटे में v स्क्वायर। तो इसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना है कि जब u इंटू v और फंक्शन एक साथ दिया हो, जब u इंटू v और एक से अधिक फंक्शन, इट मींस फंक्शन एक साथ दिया हो, तो पहले हम लोग u इंटू v का क्रिया करेंगे और उसके बाद फंक्शन का क्रिया करेंगे। यदि एक साथ भी करना चाहते हैं तो पहले u इंटू v वाला काम कर लेंगे हम लोग। देखिए कैसे, यहां ये जो भाग आपका u है और ये भाग जो है वो v है, तो हम पहले इस v को फ्री करेंगे। यानी कि ये जो मेरा cos 2t है इसको हमने फ्री किया, डिफरेंशिएट करेंगे इसका sin क्यूब t। स्टूडेंट यहां हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि यहां एक से अधिक फंक्शन है। ठीक है, sin क्यूब t, तो पहले यहां पावर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद sin t, मतलब d sin t बाय dt। सही है। अब हम क्या करेंगे, माइनस, देखिए वहां पर अब u को फ्री करेंगे, यानी कि sin qt को हम फ्री करेंगे, sin qt को हम फ्री करेंगे, d cos 2t अंडर रूट। स्टूडेंट यहां भी एक से अधिक फंक्शन है, यहां भी एक से अधिक फंक्शन है, इसको भी हम क्या करेंगे, cos 2t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d cos 2t बाय d 2t और d 2t को हम dt यानी कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और हॉल के बट्टा में यहां देखिए v स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos 2t और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं d से पहले वाला जो भाग है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे रख देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए रूट के अंडर में cos 2t बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये देखिए 3 sin स्क्वायर t। स्टूडेंट x टू द पावर n वाला जो फार्मूला है उसका यूज यहां पर हम कर रहे हैं। 3 sin स्क्वायर t और sin t का स्टूडेंट हो जाता है cos t। सही है। अब माइनस sin qt और इंटू ये देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1/2 रूट x होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t इंटू हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। ठीक है, इट मींस cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपको यहां पर cos 2t का डिफरेंशिएशन 2t के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2t, माइनस
साइन 2t। स्टूडेंट 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 into 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। जिस तरह से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसी तरह से t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हुआ है। स्टूडेंट उसके बाद ये है रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा cos 2t। अब स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल। यहां पर यदि हम भिन्न का घटाव करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट और ये रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t। स्टूडेंट ये देखिए माइनस और ये एक माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा यहां पर प्लस साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t, और हॉल के बट्टे में ये देखिए cos 2t है और ये भी तो नीचे आएगा, यानी कि cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। ये मेरा निकल गया dx बाय dt, सॉरी dx बाय dt, dx बाय dt, ये मेरा फाइनल निकल गया। ठीक है, dx बाय dt। अब हमको चाहिए dy बाय dt। ठीक है स्टूडेंट, तो हम dy बाय dt निकालेंगे। जरा से देखिए क्या होगा, y का वैल्यू इतना है तो dy बाय dt क्या होगा, इसमें भी ये u होगा और ये v होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं इसको, पहले हम v को फ्री करेंगे, यानी कि रूट अंडर cos 2t, इसको हम फ्री करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos क्यूब t बाय d cos क्यूब t, फिर cos क्यूब t नहीं, सिर्फ cos t, d cos t बाय dt। स्टूडेंट चलते हैं हम लोग थोड़ी सी और आगे, माइनस। अब देखिए जरा सा, हम अभी रूट अंडर cos 2t को फ्री किए हैं, अब हम साइन क्यूब t को फ्री करेंगे। साइन नहीं, यहां पर cos क्यूब t है, तो cos क्यूब t को हम फ्री कर रहे हैं, d रूट cos 2t बाय d cos 2t, d cos 2t, d 2t और d 2t बाय dt। स्टूडेंट जो काम हम यहां पर किए हैं वही सेम काम हम यहां भी कर रहे हैं। तो जरा सा देखिए, ये हो जाएगा आपका, यदि हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले रूट के अंडर में cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, माइनस cos क्यूब t 1/2 रूट cos 2t माइनस साइन 2t और इंटू 2 इंटू 1। यहां भी हॉल के बट्टे में, सॉरी यहां भी हमको हॉल के बट्टे में लिखना चाहिए था क्या, cos 2t का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका cos 2t। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां हम भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं। ये देखिए एलसीएम लेंगे, ये रूट
इससे खत्म हो जाएगा। यहां हम लिख रहे हैं dy बाय डी टी। देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका cos 2t, 3 को भी पहले लीजिए आप, cos 2t माइनस को भी पहले रखिए, dy बाय डी टी माइनस 3 cos 2t। उसके बाद cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। और स्टूडेंट ये देखिए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऐसा cos QT और sin 2t, sin 2t, और हॉल के बटे में ये आ जाएगा आपका cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ये हो गया dy बाय डी टी, यहां पर हमको निकला हुआ है dx बाय डी टी। ठीक है, अब हमको यदि फाइनल रिजल्ट चाहिए तो हमको करना पड़ेगा dy बाय डी टी dx बाय डी टी। इसका मतलब है कि ये वाला जो भाग है मेरा -3 cos 2t cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos QT इंटू साइन 2t, इसके बटे में 2 cos 2t इंटू cos 2t का अंडर रूट, और इसके बटे में हम लिखेंगे ये dx बाय dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 2t या 3 इंटू cos 2t साइन स्क्वायर t इंटू cos t और प्लस साइन QT इंटू साइन 2t, और हॉल के बटे में ये हो जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। सही है, ये और ये कैंसिल। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जरा सा देखिए, देखिए अब क्या है, ये जो आपका sin 2t है, ये sin 2t, इसको एक फार्मूला में हम कन्वर्ट करेंगे, और इस sin 2t को भी एक फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी फार्मूला में, जरा सा देखिए, इसको dy बाय dx, जस्ट देखिए यहां पर चेंजिंग करेंगे, -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस cos QT। स्टूडेंट यहां पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin t इंटू cos t। यहां देखिए इसमें भी ये बिल्कुल क्रम से चलेगा। ठीक है, 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t और प्लस यहां देखिए sin QT और इंटू 2 sin t इंटू cos t। स्टूडेंट एक खास चीज है, sin t इंटू cos t यहां भी है और sin t इंटू cos t यहां भी है, नीचे में भी यही बात है, तो ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन लेकर के इसको हम काट देंगे। जरा देखिए कैसे। स्टूडेंट
साइन टी इंटू कॉस टी। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, -3 cos 2t इंटू cos t। चूंकि दो ठो है तो एक ठो हम निकाल चुके हैं, और प्लस 2 cos क्यूब t, 2 cos क्यूब t, चूंकि ये दोनों हम बाहर निकाल चुके हैं। अब देखिए फिर नीचे में यहां से भी हम साइन टी इंटू कॉस टी को हम बाहर करेंगे। यहां पे देखिए साइन टी इंटू कॉस टी को बाहर निकालेंगे तो एक तो साइन टी यहां पर बच जाएगा। तो देखिए साइन टी इंटू कॉस टी, स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा इसको कर रहे हैं। अब क्या है, इस cos 2t को हम तोड़ेंगे, एक फार्मूला होता है इसका, वो लिखेंगे, और यहां भी cos 2t को हम तोड़ेंगे। जस्ट देखिए कैसे। तो dy बाय dx इक्वल, यहां हो जाएगा, ये देखिए -3, और cos 2t को हम तोड़ेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू cos t प्लस 2 cos क्यूब t, ठीक है। अब देखिए नीचे में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यू, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल, जस्ट देखिए इस cos t से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 cos क्यूब टी माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब टी। नीचे में भी वही काम करेंगे जो काम ऊपर में किए हैं। तो देखिए जरा सा, ये हो जाएगा 3 साइन टी और -6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी, सही है। अब इसको हम यहां देखिए -6 क्यूब टी, यहां +2 -6 cos क्यूब टी और +2 cos क्यूब टी, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 3 cos t और -4 cos क्यूब टी। नीचे में ये देखिए यहां भी इस दोनों में ये घटेगा, 3 साइन टी और -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। स्टूडेंट dy बाय डी एक्स इक्वल, यहां देखिए हम माइनस कॉमन करेंगे, ये माइनस को हम कॉमन करेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, और ये देखिए 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब समझिए स्टूडेंट, हम इसके बदला में लिख सकते हैं cos क्यूब टी, इसके बदला में सॉरी cos 3t, cos 3t इसके बदला में, चूंकि cos 3 थीटा बराबर होता है 3 cos थीटा cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स इक्वल -cos
3t और इसके बटन हो जाएगा sin 3t। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका फाइनली माइनस cot 3t। ये हुआ आपका फाइनल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको थोड़ा आगे बढ़ाए हैं, समझे। यहां 2-3 जगह हम चेंज किए हैं। यहां आप देखिए cos 2 थीटा, मैं थोड़ा सा इसको और लिख दे रहा हूं यहां पर हल्का। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए खाली थीटा की जगह पे यहां पर t रख दिए हैं, दोनों cos 2t के बदला में। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और हम किए हैं, इस साइन और कॉस, साइन 3t और कॉस 3t का जो फार्मूला है, इसके जगह पर हम डायरेक्ट चेंजिंग किए हैं। तो आप देख सकते हैं, चूंकि 12th में भी हम लोग पढ़े हैं साइन 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा बराबर, 11th में पढ़े थे, तो उसी फार्मूला का यहाँ पर हम यूज किए हैं। स्क्रीन शॉट लेने वाला विद्यार्थी कभी कभी बोलता है कि सर थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, मुझे स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत होती है। तो आप पूरा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट करने वाले स्क्रीन शॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए राज इंस्टीट्यूट सुपौल। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।